महाकुंभ के महामंच पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में कल्पना जी मौजूद हैं और इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं कि कल्पना जी यूं तो असम से हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं भोजपुरी वर्ड में, भोजपुरी में इन्होंने अपने गानों से लाखों करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए हैं। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगम नगरी प्रयागराज में और खास तौर पर इंडिया न्यूज के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करते हुए और खासकर इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पावन अवसर पे ये पुण्य भूमि में आने का मुझे मौका दिया गया। कल्पना जी, क्योंकि पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप असम से हैं, भाषा में भी थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर आती होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने अपना भोजपुरी समाज में डंका बजा के रखा है, आपके इतने फैन फॉलोइंग्स हैं, आपके गाने सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि असम से आई है लेकिन भोजपुरी गाने गा रही हैं, नहीं गा पाती हैं, एक्सेंट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है? ये मेरा पहला सवाल था और उसके बाद हम जरूर गाने तो जरूर सुनेंगे, क्योंकि हमारे बीच बातें कम पड़ सकती हैं लेकिन गाने कम नहीं पड़ेंगे। जी, मैं कोशिश करूँगी। जी हाँ, मैं असम से बिलोंग करती हूँ, लेकिन साथ में ये भी बात है कि मेरा जो भारतवर्ष है उसमें विविधता है और अनेकता में एकता भी है। अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक परिचय थोड़ा थोड़ा अलग होते हुए भी एक भारतवर्ष है। बिल्कुल। तो असम में भारत रत्न से सम्मानित प्रयात डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की गीतों की एक आबो हवा में पली बढ़ी और सालों बाद जब होता है ना कि आप छोटी जगह से हैं, आप असमीज इंडस्ट्री में कार्य करते करते आपको जब बृहत एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म में काम करने का मन में एक सपना था, तो मैं मुंबई गई और वहाँ ओडिया, पंजाबी, इंग्लिश, राजस्थानी अलग अलग बोलियों में गाने के बाद अचानक भोजपुरी जो बोली है और जहाँ खासकर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम जी देवघर में स्थित है, उनके लिए मुझे एक भजन गाने का मौका मिला और फिर रातों रात अचानक असमिया कल्पना भोजपुरी गायिका कल्पना में तब्दील हुई। जी जी। तो क्योंकि आपने मेरे ख्याल से कई भाषा हैं जिसमें आपने असमीज का नाम लिया, पंजाबी का नाम लिया, लेकिन ये अंदर अंदर से कहीं लग गया था या कोई एक इंस्पायरिंग फैक्टर था जिसने कहा था कि भोजपुरी में अपनी किस्मत जरूर आजमाओ और वहां पर वाकई आपने डंका बजा दिया अपनी आवाज से? ऐसा कोई सच बोलो तो कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे भोजपुरी ही गाना है। आप जब आप चॉइस इतना नहीं रख सकते जब आप एक जगह पे आप संघर्ष करने जाते हैं, तो सामने जो भी आया, जो भी बोली आया, जो भी मुझे गाने का मौका मिला, मैं गाती गई। हाँ, डिफरेंस ये है कि पूर्वांचल वासियों ने मुझे प्यार दिया, जिसको मतलब एक इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में चल गया या हिट हो गया जो कहा जाता है जी। तो जो हमारे भोजपुरी पूर्वांचल वासी हैं उन लोगों ने स्वीकारा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। या कल्पना जी, महाकुंभ पर ऐसे तो कई गीत आए हैं, अगर मैं बात करूं तो मेरा सवाल ये भी था कि इन गीतों से आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें तो उनका क्या रिश्ता है? खास में आज यहाँ आने का जो उद्देश्य है मैं वही है कि जैसे मैंने भूपेन हजारिका जी के बारे में बोला, तो सालों बाद जब भोजपुरी धरती पे मेरी एक खोज हुई कि भूपेन हजारिका जी की जो गांभीर्यपूर्ण समाज परिवर्तन के तत्व हैं वो भोजपुरी में है कि नहीं, तो उस खोज में भोजपुरी की शेक्सपियर से परिचित भिखारी ठाकुर जी तक पहुंची और भिखारी ठाकुर जी के तमाम रचनाओं को गाने के बाद एक नाटक उनका आया मेरे सामने, गंगा स्नान। जी जी जी, गंगा स्नान पर इट्स अ फ्यूजन, आई गेस ये एक फ्यूजन है और आप इस पे कई साल से R&D कर रही है, 7 साल हो गया और मुझे याद है शायद अर्धकुंभ था जी 2018 के आसपास इसी प्रयाग के भूमि में और काशी बनारस में जन्म और मृत्यु की जो काशी ऐसा है, मैं आप साधु संत समाज बैठे हैं उनके सामने मैं क्या बोलूं, लेकिन जो मणिकर्णिका घाट में
हम लोगों ने शूट किया जब तमाम चीताएं एक साथ जल रही थी और उसके समक्ष आके भिखारी ठाकुर जी को रचना को मैं जब लिप्स कर रही थी, एक्ट कर रही थी, तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं सत्य हूँ इस तरफ, कि मेरे सामने जो चिताएं जल रही है वो सत्य है, या पास ही में और भी घाट है, उस घाट में बच्चे खेल रहे हैं, शादी हो रही है, तमाम तरह के संस्कार हो रही है, क्या है, मतलब ये है क्या? और कुछ जवाब तो पता नहीं, लेकिन जैसे आंसू निकल आया जी, वो क्या है पता नहीं। और तो गंगा स्नान आई थिंक 7 इयर्स से करने के बाद, जहाँ तक हमें पता है कि ये 144 या कितने सालों बाद का महाकुंभ का अवसर है, तो आई थिंक डिवाइन एक ब्लेसिंग्स है कि यही क्षण पे इस प्रोजेक्ट को रिलीज होना था। तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो परिचालित करती है और आदेश करते हैं। तो गंगा स्नान प्रोजेक्ट करते हैं। मैं गायिका रूप में जो मैं इस धरती में आई, कुछ करने को आई, मैंने इस जो जन्म लिया, पता नहीं ये वो कार्य क्या है, वो उस तक पहुंचते पहुंचते भी बहुत समय लगता है। लेकिन मैं समझती हूँ गंगा स्नान के प्रोजेक्ट से थोड़ा बहुत तो आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जीवन सफल है। बिल्कुल सफल है। और क्योंकि आप हमारे जस्ट बगल में बैठी हैं और मुझे ये बात पता है कि बातें हमारे बीच खत्म नहीं होगी, बातें खत्म जरूर हो सकती हैं लेकिन गाने खत्म नहीं होंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो अपना सबसे पसंदीदा गीत प्रस्तुत करें। जी, तो मैं गंगा स्नान ही गाना चाहूंगी जी। और क्योंकि भिखारी ठाकुर जी के समय की भोजपुरी है, सब लोग समझेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी कि एक पश्चाताप की भावना लेके माँ गंगा जी के सामने जी, कि माँ, मैंने जिंदगी भर पता नहीं किस किस व्यर्थ कामों में अपना जीवन को गवा दिया। हमेशा दूसरों की संपत्ति पे नजर रखा, दूसरों के बारे में चर्चा किए और पता नहीं क्या क्या क्या, कभी व्रत नहीं किया, पूजा पाठ मैंने बहुत नहीं किया। मेरी इन खामियों को देखते हुए भी मुझे क्षमा करे और आप अपने चरण में हमें स्थान दे। ये माँ गंगा जी के प्रति समर्पण है। रखिहा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, आ कुछ न कोइली बारत बानी, क्या बात है, पराधान हरत हे मोर गंगा जी हो। सब कुछ बगदल बारहन ए मोर गंगा जी हो, रखी हो चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो। मन बउराइलन लालच मद में पारी गइलन, मन बउराइलन लालच मद में पारी गइलन, अनरतन पाई के रतन ए मोर गंगा जी हो, रखी हो चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो। तो मणिकर्णिका घाट पे पास जो पंक्तियां हम लोगों ने शूट किया, उसका मतलब ये है कि जिंदगी भर मेरा कमाया हुआ, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार ने जो मेरा कमाया हुआ खाया, जैसे ही ये सुगा मतलब आत्मा जैसे ही गमन करता है, निकल पड़ता है, उसी क्षण मुझे घर से बाहर वही मेरे अपने परिजन मुझे निकाल देते हैं। तो ये शब्द ऐसा है, जिन्हीं जला खैहन तिन्हीं पारत कही घिनई हन, जिन्हीं
कंस राजा करी है जब गवन ए मोर गंगा जी हो रखी हो चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो कहत भिखारी दास भारी बात रास ए मोर गंगा जी हो कहत भिखारी दास भारी बात रास ए मोर गंगा जी हो अघेरी जौना घड़ी जमगन ए मोर गंगा जी हो रखी हो चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो। अंतिम समय में मृत्यु सज्जा पे आपकी तरास आपकी प्यास सबसे ज्यादा हो जाता है, ये भिखारी दास समर्पण करता है। और उसी कड़ी में ये बोला जा सकता है कि अंतिम समय में गंगा जल और तुलसी हर किसी को देने की एक संस्कार है हमारे यहाँ, उनके कंठ में रखने के लिए बोलते हैं। जी जी जी, तो यही भाव है इस गीत का। बहुत बहुत खूबसूरत जिस तरीके से आपने भाव के साथ ये गीत गाया है कल्पना जी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं और इनफैक्ट मैं भी हूँ, मन तो नहीं भर रहा है। मैं चाहूंगी कि एक गीत और आप पेश करें। और ये जिस तरीके से आपने गीत के बारे में बताया था, फ्यूजन का जो रूप है, और साथ ही साथ 7 साल से आप इसके बारे में रिसर्च कर रही थी और उसके बाद बड़ा ही खूबसूरती से ये जो सामने लाया है, एक गीत मैं चाहूंगी कि आप और पेश करें हम सबके सामने। एक तो मैं गाना चाहूंगी और बहुत लोकप्रिय है और काशी पर ही आधारित है। और मैं खुद नाथ संप्रदाय जोगी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो पूज्य गुरुवरों को आदेश करते हुए, प्रणाम करते हुए जी 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई साजबाज नहीं है आज, इसलिए मैंने तानपुरा का ही सहारा लिया। आपकी वाणी से ही इतने साज निकल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता यहाँ और कोई साज की जरूरत है। जी। आकाशाय तारकालिंगम पाताले वटुकेश्वरम अमृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। शैली श्रृंगी सिर जटा झोली भगवा भेष कानन कुंडल भस्म लसे शिव गोरक्ष आदेश आदेश। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी, झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी। बम बम है बम बम, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हाँ विश्वनाथ का डमरू बाजे नाचे मस्त सन्यासी, विश्वनाथ का डमरू बाजे नाचे मस्त सन्यासी। अगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम तब बम बम
हाँ बम बम, हाँ बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। यहाँ किसी के मरने का ना शोक मनाया जाता है, हो यहाँ किसी के मरने का ना शोक मनाया जाता है। मुक्ति धाम है, मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है। माँ गंगा की पावन लहरें और वरुणा की धारा जोश है देती बोल के हर हर महादेव का नारा। मुक्ति मंत्र ललकार बना के बोले हिंद निवासी, मुक्ति मंत्र ललकार बना के बोले हिंद निवासी। दगड़ बम बम बगड़ 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 बम बम। अब बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव। बम बम बोल रहा है काशी और साथ ही बम बम बोल रहा है प्रयागराज। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कितनी खूबसूरती से बहुत कल्पना जी ने ये गीत हम सबके सामने पेश किया है, क्योंकि कल्पना जी का मन नहीं भरा था। अभी ये गीत प्रस्तुत करने से पहले वो मुझसे कह रही थी कि मैं एक और गीत गाऊंगी, तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप गीतों की जो लाइन है वो जरूर लगा दें और आप एक और गीत भी पेश करें। जी जरूर, क्योंकि मैं नॉर्मली इस मंच का एक अलग गरिमा है जी, और पावन भूमि है। जो प्रोफेशनली हम लोग जाते हैं वो मंच अलग होता है, और ये एक मंदिर प्रांगण जैसा है, महाकुंभ के अवसर पे है। तो बाबा गोरखनाथ जी की एक रचना मैं खुद गाना चाहूंगी जी। और मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा, मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। आवे संग जाई अकेला, आवे संग जाई अकेला, आवे संग जाई अकेला, आवे संग जाई अकेला। तात गोरख रहम रमेला, गोरख जोगी हाँ गोरख जोगी, ताथे गोरख भैला जोगी, गोरख जोगी हाँ गोरख जोगी, ताथे गोरख भैला जोगी। काया हंस संग है आवा, जाता जोगी किन्हू न पावा, हो काया हंस संग है आवा, जाता जोगी किन्हू न पावा। जीवत जग में हो, जीवत जग में मुआ मसान, जीवत जग में मुआ मसान, जीवत जग में मुआ मसान। प्राण पुरुष कत की हाँ कमान, जोरख जोगी हाँ गोरख जोगी, ताथे गोरख भैला जोगी, गोरख जोगी हाँ गोरख जोगी, ताथे गोरख भैला जोगी। बहुत ही खूबसूरत गीत। क्या मैं चाहूंगी आप एक बार तालियां जरूर बजा दें, क्योंकि कितनी खूबसूरती से कल्पना जी ने ये गीत पेश किया। कल्पना जी, कहीं ना कहीं ये बात अब बिल्कुल सत्य है कि संगीत से भक्ति जागृत जरूर की जा सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले जब मैं आपसे बात कर रही थी तो हिंदी के क्योंकि अल्फाज बोलने में आपको दिक्कत हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से अभी हम सब आपको गाना सुनते हुए सुन रहे हैं, गाना आप गा रही हैं, तो वहां पर एक भी बारीकी नहीं है।
कोई भी आर्ट आई थिंक वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जी। बट ऑफ कोर्स असम में वो माहौल अभी फिर भी बहुत डिजिटल माहौल है, लेकिन मेरे बोलने पे भी शायद एक एसएमएस एक्सेंट आ रहा होगा। सो नॉर्थ ईस्ट में वो है। और जब मैं शुरू में 20 साल पहले मुंबई गई, सो मैं बहुत बोल नहीं पाती थी, दैट्स ट्रू, बट गाते गाते वो आ गया। अभी बोल रही हूँ, कम से कम बातचीत हो पा रही है। और जहाँ तक गाने की बात है कि अलग अलग 32 बोलियों में मैं अब तक गाई हूँ, सो वो फोनेटिक्स और उच्चारण पे डिपेंड करता है। तो पूरे लैंग्वेज को जानने की आई थिंक वो ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ एक गीत गाने की बात है, जी। उच्चारण इज़ इम्पोर्टेंट। सो ऐसा कोई अभी दिक्कत महसूस नहीं होता है। जी, बहुत शुक्रिया कल्पना जी, Thank you, अपना thank कीमती you. वक्त निकाल के हमारे इस मंच पर आकर के इसकी शोभा और गरिमा बढ़ाने का एक बार फिर से थैंक यू सो जोरदार मच, बहुत तालियां। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, सबको प्रणाम करते हैं।